देश में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा जो है वो एक बड़ी चुनौती बन गई है। ये बात सच है कि भारत जो है वो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत बदल गया है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की जो जब बात आती है तो आज भी यह एक चिंता का विषय बना हुआ है, जैसा कि आप सब लोग महसूस कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है स्पेशली महिलाओं के लिए होने वाला है। महिलाओं के साथ हो रही अत्याचार, दुराचार और समझ लीजिए जघन्य जैसे अपराध जो है वो आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं। कभी कभी हम ऐसी कुछ घटनाएं महिलाओं के साथ सुन लेते हैं जिससे कि हमारा इस समाज से, हमारा आसपास के लोगों से जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं हमारा ख़त्म होने लगता है। फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि ये जो महिलाओं के साथ हो रही ऑनर किलिंग और छेड़छाड़ और इसके साथ ही साथ रेप जैसे जघन्य अपराध, इन सब के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कानून बनाया है और हमारे इंडिया में महिलाओं की सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप नहीं जानते होंगे। आज आप जान करके समझ लीजिए आश्चर्यचकित होने वाले हैं कि ऐसी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कानून हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं हम महिलाएं। तो जिसका हम अपने समाज में अपने साथ हो रहे अत्याचार का समझ लीजिए कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरे ब्लॉग को देखते हो तो यहाँ से ज़रूर कुछ सीख के जाओगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं। सबसे पहले शिक्षा की बात कर लेते हैं कि हर लड़की को शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की जो लड़कियां हैं उनको समझ लीजिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। मतलब 6 से 14 आयु वर्ग में बॉयज़ भी आते हैं, गर्ल्स भी आती हैं। तो कहने का मतलब कि जो इस उम्र के जो बच्चे हैं उसमें खास करके लड़कियां, उनको 50% का वो समझ लीजिए जगह दिया जाता है स्कूलों में एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जिस भी आप जहाँ भी अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं या फिर महिलाएं जो नहीं जानती हैं, अगर उन्हें नहीं पता है, अगर किसी विद्यालय में अपना बच्चे का एडमिशन कराना चाहती हैं तो वहाँ पे वो ये चीज़ देख सकती हैं कि अगर वहाँ पे 60% लड़कों को रखा गया है और 40% लड़कियों के लिए सीट है, तो वहाँ पे आप अपना ये मुद्दा रख सकती हैं कि 50-50% का है तो 50% गर्ल्स को रखना ही रखना है। और यहाँ पे ये बात क्यों ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हर महिला को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले उसका शैक्षणिक जो गुणवत्ता है उसको सुधारने की ज़रूरत है, उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारे भारत सरकार ने 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा रखी गई। उसमें खास करके लड़कियों के लिए 50% जो है कि वो स्कूलों में उनको जगह दी गई। साथ ही साथ माता पिता को समान अधिकार है कि बच्चे का एडमिशन कराते समय माताएं अगर चाहें तो अपने मतलब बच्चे के पिता की जगह वो अपना नाम डलवा सकती हैं, लिखा जा सकता है। और इसके लिए स्कूल प्रशासन हुआ या तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। वहाँ पे महिलाएं अपना पिता की जगह पे अपना नाम वो बखूबी लिखवा सकती हैं। गर्भ के समय लिंग जांच अपराध कन्या भ्रूण हनन निषेध 1994 के अनुसार पहले लिंग की जांच को अपराध माना गया है। इसके लिए अगर कोई ऐसा करता है, अगर कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग की जांच की जाती है, वो भी महिला इच्छा के विरुद्ध, तो आपको 5 साल की सजा देखने के लिए मिलेगा और इसके साथ ही साथ 1 लाख का जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है। लिव इन रिलेशन में रहने पे जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जो उनके साथ दुराचार होता है, उसके लिए वो सामान्य रूप से समझ लीजिए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ही मुकदमा दर्ज कर सकती हैं। और इसके साथ ही साथ वो गुजारा भत्ता के लिए भी उतनी ही सक्षम है, उतनी ही मतलब वैल्यूबल है जितना कि एक नॉर्मल मैरिड वुमेन होती है। तो यहाँ पे बात समझने की जरूरत है। एक नई चीज़ है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने पे महिलाएं जो होती हैं उनके साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो वो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ही वो अपना FIR दर्ज कर सकती हैं और इसके साथ ही साथ वो गुजारा भत्ता भी मांग सकती हैं जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। महिलाएं हैं उनके साथ भी है। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का पूरा हक है जब तक उनकी दूसरी शादी नहीं हो जाती है, अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो। और दूसरी बात कि अगर विधवा महिलाएं हैं तो उनके साथ ये है कि गुजारा भत्ता केवल पति नहीं देता है। यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई विधवा महिला है जिसको ज़रूरत है, जिसको गुजारे भत्ते की ज़रूरत है, आवश्यकता है उसको अपना जीवन यापन करने के लिए, तो वो अपने ससुर से भी गुजारा भत्ता मांग सकती है। इसके लिए हमारे भारत सरकार ने अलग अलग कानून बना रखे हैं। उस कानून के तहत जो भी विधवा महिलाएं हैं उनको समझ लीजिए सुरक्षा दी जाती है। उनके जीवन यापन के लिए उनको गुजारा भत्ता मुहैया कराया जाता है उनके ससुर के द्वारा। दहेज प्रथा अधिनियम देने के तहत दहेज लेने व देने दोनों में 5 साल की सजा हो सकती है। और इसके साथ ही साथ दहेज वाली जो संपत्ति है वो एक जो जिसको दहेज मिला है, जिस लड़की को, केवल वही यूज कर सकती है, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता है। इस
दहेज प्रथा के विरुद्ध महिलाएं जो हैं वो डायरेक्ट बिना वकील के वो डायरेक्ट कोर्ट में जा कर के वो कंप्लेन कर सकती हैं, अपना जो केस है वो दर्ज कर सकती हैं बिना वकील के। आपको ये नॉलेज कैसा लगा? आई होप आप लोगों को कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो उसको शेयर करिएगा और इसके साथ ही साथ एक कमेंट भी करिएगा कि अगला मैं किस चीज़ पे आप लोगों को स्टडी सीरीज़ में प्रोवाइड करूं। मुझे लगा कि ये महिला हिंसा जो बढ़ती जा रही है, कुछ कुछ चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है कि इस भारत सरकार ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिसको हम करके अपना जो जीवन यापन है वो सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम शैक्षणिक रूप से भी मजबूत बन सकते हैं, ये सारे नॉलेज को मतलब देख करके, सुन करके और ग्रहण कर करके।